प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे आज हम एक ऐसे पाठ के बारे में पढ़ेंगे जो काफी रोचक है, क्योंकि ये आपसे संबंधित है। आपसे संबंधित का अर्थ है कि इस पाठ में जो भी बातें की गई हैं आपके लिए की गई हैं, बच्चों के लिए की गई हैं। आज हम बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के पढ़ने से पहले इस पाठ की लेखिका के बारे में जानते हैं। इस पाठ की लेखिका श्रीमती आशा रानी वोहरा है। इनका जन्म 7 अप्रैल 1921 में हुआ था। आपने 1946 से 1964 तक समाज सेवा और महिला प्रशिक्षण के साथ साथ अपने लेखन को, राइटिंग स्किल को पूर्णकालिक व्यवसाय बना लिया। उसी को अपना पूर्णकालिक व्यवसाय बना लिया, मतलब वही आपका प्रोफेशन बन गया। आपने कई पत्र पत्रिकाओं में 4000 से ऊपर रचनाएं लिखी और 90 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आशा रानी वोहरा जी को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें रचना पुरस्कार, कलकत्ता अंबिका प्रसाद दिव्य पुरस्कार, भोपाल कृति पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, इस तरीके से उनको कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपकी मृत्यु 21 दिसंबर 2008 को हुई। आशा रानी वोहरा जी की मृत्यु 21 दिसंबर 2008 को हुई। तो बच्चों, इस प्रकार से देखेंगे लेखिका आशा रानी वोहरा ने इस पाठ में विश्व प्रसिद्ध भारतीय कार्टून जगत के पितामह, कार्टून आप देखते होंगे तो कार्टून जो इंडिया के में कार्टून को एस्टेब्लिश किसने किया, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। केशव शंकर पिल्ले जी के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक कार्टून के जनक, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स पर भी कार्टून आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में कटिंग्स, ठीक है। तो उस कार्टून के जनक मतलब द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कार्टून। बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले के जीवन और कार्य के विषय में इस पाठ में हमें बताया गया है। लेखिका ने शंकर की उपलब्धियों अर्थात अचीवमेंट्स, रुचियों, इंटरेस्ट और बच्चों के प्रति उनके वात्सल्य को दर्शाया है। जो उनके अंदर बच्चों के प्रति अफेक्शन है, उसको यहाँ पर लेखिका ने बताया है। पाठ में शंकर के द्वारा बच्चों के लिए किए गए कार्यों का प्रभावशाली वर्णन किया गया है। जो पाठ है, इसमें केशव शंकर पिल्ले ने बच्चों के लिए क्या कार्य किया है उसका इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बनाया, गुड़िया घर मतलब म्यूजियम बनाया, डॉल म्यूजियम बनाया, हॉबी सेंटर बनाया, आर्ट क्लब बनाया। आज ये सब काम उन्होंने बच्चों के लिए किए। अब हम पाठ को देखेंगे। बच्चों, तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना। छोटी लड़कियां गुड़ियों का भी संग्रह करती हैं, लेकिन ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो गुड़ियां महंगी होती हैं, दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। तो डियर किड्स, यू आर कलेक्टिंग ना डाक टिकट मतलब स्टैम्प्स, पुराने सिक्के, ओल्ड कॉइन्स आदि जमा करते हो ना। आर यू collecting all these things? Yes. छोटी लड़कियां गुड़ियों का भी संग्रह करती हैं। Small girls are collecting
डॉल्स आल्सो। लेकिन ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट ए बिग कलेक्शन ऑफ डॉल। क्योंकि एक तो गुड़िया महंगी होती हैं, बिकॉज फर्स्ट थिंग डॉल्स आर वेरी कॉस्टली। दूसरी चीज क्या है, सुरक्षित रखने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। वी हैव टू कीप मोर place it is required to keep it properly and safely. We need lot of space, ठीक है, for collecting these dolls. लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुड़ियों का संग्रह करते देखा है बच्चों? लेकिन क्या आपने सुना है, क्या आपने जाना है कि कोई पुरुष मतलब एक पर्सन, एक व्यक्ति जो पुरुष हो, मैन हो, और वह गुड़ियों का संग्रह करता हो और वह गुड़ियों को कलेक्ट करता हो, ऐसा आपने सुना है? नहीं ना। यहां मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूं जिसने 2, 4, 5, 10 नहीं 5,000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया है। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह। यहाँ पर जो लेखिका आशारानी बोहरा जी हैं, वो बोल रहे कि मैं उस व्यक्ति के बारे में बता रही हूं जिसने केवल 2, 4 नहीं, not 2 and 4, not 5 to 10, बल्कि more than 5,000, 5,000 से ज्यादा गुड़ियों का संग्रह किया है। He has collected more than 5,000 dolls। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह। इन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम करके कलरफुल, ब्यूटीफुल, प्रिटी डॉल्स का कलेक्शन किया है। जानते हो, ये इतनी सारी गुड़ियां उसने अपने लिए नहीं इकट्ठी की। देश विदेशों की भिन्न भिन्न वेशभूषा में सजी अपने अपने देश के तौर तरीकों वाली खूबसूरत गुड़ियाएं उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा की हैं। इन गुड़ियों को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें। उन्हें बच्चों से प्रेम था। जानते हो, ये इतनी सारी गुड़िया उसने अपने लिए नहीं इकट्ठी की। डू यू नो दैट दिस कलेक्शन ऑफ more than 5,000 डॉल्स, ये जो इतनी सारी गुड़िया है जो उन्होंने इकट्ठा की पूरे देश देश में घूम करके, तो वो उन्होंने अपने लिए नहीं किया था। देश विदेशों से विभिन्न भिन्न वेशभूषाओं में सजी, मतलब अब्रॉड से या कंट्री में ही भिन्न भिन्न, मतलब डिफरेंट वेशभूषा, मतलब वस्त्र में से सजी, जो डिफरेंट कॉस्ट्यूम में सजी डॉल्स थी। वो क्या करती थी, अपने अपने देश के तौर तरीकों, मतलब अपने देश के कस्टम्स एंड लाइफस्टाइल के बारे में बताती थी। वाली खूबसूरत गुड़ियाएं, ब्यूटीफुल डॉल्स उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा की हैं। उन्होंने ये ब्यूटीफुल डॉल्स किसके लिए कलेक्शन कर बनाया? भारतीय बच्चों के लिए ही, फॉर इंडियन किड्स। आगे देखेंगे, इन गुड़ियों को उसने दिल्ली के विशाल संग्रहालय में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें। उन्होंने एक विशाल संग्रहालय, मतलब एक ह्यूज म्यूजियम बनाया, एक बड़ा म्यूजियम बनाया है, इस तरह सजा रखा है। उन्होंने इन गुड़ियों को वहां पर रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें। उन्हें बच्चों से प्रेम था। He was loving children, इतना कि
उन्हें कितना प्रेम था कि इनकी खुशी के लिए, फॉर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस, और भी बहुत सारे काम करते थे। वे और बहुत सारे काम करते थे चिल्ड्रन के खुशी के लिए, और सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ही वॉज बिजी इन दिस काइंड ऑफ वर्क। इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्ले। दिस पर्सन नेम वाज केशव शंकर पिल्ले। वही केशव शंकर पिल्ले जो लंबे समय तक शंकर्स वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे थे। ठीक है, दिस पर्सन नेम वाज केशव शंकर पिल्ले, और वही केशव शंकर पिल्ले, ही वाज दैट ओनली शंकर पिल्ले। उन्होंने शंकर्स वीकली, उन्होंने एक मैगजीन निकाली, उसका नाम था शंकर्स वीकली, उसमें कार्टून बनाते थे। उनके शंकर्स वीकली मैगजीन, उनका शंकर्स वीकली मैगजीन जो था बहुत ही फेमस था। उन्होंने बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे। वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं भी निकालते थे। ही वॉज पब्लिशिंग, ठीक है, लवली बुक्स एंड मैगजीन्स फॉर चिल्ड्रन। उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। He was organizing art competition for children. सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते हैं। Not only from India, all over the world, children know him. बच्चे ही उनकी कमजोरी थे और बच्चे ही उनकी ताकत। Children only his weakness and children only his strength also. आगे देखेंगे बच्चों। केशव शंकर पिल्ले का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ था। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की। साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चित्रकला का अभ्यास भी चलता रहा। देखेंगे केशव शंकर पिल्ले का जो जन्म हुआ था वो 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ। त्रिवेंद्रम क्या? केरल की कैपिटल सिटी। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए किया। उसके बाद उन्होंने मुंबई चले गए और सिंधिया शिपिंग कंपनी थी, उसके संस्थापक थे स्टेबलाइजर के निजी सचिव, उनके पर्सनल सेक्रेटरी, सचिव मतलब सेक्रेटरी, निजी मतलब पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नौकरी की। ही स्टार्टेड हिज जॉब। साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चित्रकला का अभ्यास भी चलता रहा। अलॉन्ग विद दिस क्या किया उन्होंने? कानून का अध्ययन, ही वाज स्टडिंग लॉ, और चित्रकला का अभ्यास, जो आर्ट्स का उन्होंने अभ्यास करना था वो करते रहे। कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी। ठीक है, कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। 1932 से 1946 तक उन्होंने वहां काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी। तो बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे। बॉम्बे क्रॉनिकल में उन्होंने कुछ कार्टून छपने के लिए दिए। तो कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी, कार्टून वो बनाना उनको बहुत पसंद था। तो बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे और हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या किया, उनको कार्टूनिस्ट की नौकरी दे दी। 1932 से 1946 तक उन्होंने वहां काम किया। 1932 से 1946 तक उन्होंने कहां काम किया? हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया। किस पोस्ट पे? कार्टूनिस्ट। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी। He was the first cartoonist who got permanent job from a newspaper. देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए उनके कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने ढेर सारे कार्टून बनाए और देश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर, देश मतलब
अपने देश, विदेश मतलब अब्रॉड, दूसरे देशों के बारे में के लोग, बड़ी बड़ी हस्तियों मतलब ग्रेट पर्सनालिटीज पर उन्होंने कार्टून बनाए और जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिस कार्टून्स अट्रैक्टेड एवरीवन्स और शंकर पिल्ले प्रसिद्ध होते गए। शंकर पिल्ले क्या हो गए? फेमस हुए और फेमस हो गए, विख्यात हो गए। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उसे प्रकट होना ही था। जो उनकी प्रतिभा थी वो छुपने वाली नहीं थी, उसे तो कभी न कभी टैलेंट जो था उसको बाहर आना ही था। 1946 में वे इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में चले गए, जो अब इंडियन एक्सप्रेस है। अभी आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, वो पहले क्या बोलते थे? इंडियन न्यूज क्रॉनिकल। तो उन्होंने 1946 में इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में जॉब किया। फिर शीघ्र ही उन्होंने अपनी पत्रिका संघर्ष वीकली निकालनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद, इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन करने कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया? कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्रिका ओन मैगजीन, उन्होंने अपनी खुद की पत्रिका संघर्ष वीकली, केशव शंकर पिल्ले ने संघर्ष वीकली, वीकली मतलब एक वीक में वंस टाइम, ये इट वाज वीकली। तो उन्होंने अपनी पत्रिका पब्लिश करनी शुरू कर दी। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी। इट वाज वन काइंड ऑफ फर्स्ट एंड ए गुड कार्टून पत्रिका थी, वो कार्टून मैगजीन था। तो अनूठी मतलब बहुत ही अजीब। संघर्ष वीकली के बड़ा साहब और मेम साहब शीर्षक नियमित कार्टूनों में बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग को बहुत पसंद किया गया। जो संघर्ष वीकली था उसमें 2 ऐसे कॉलम थे, बड़ा साहब और मेम साहब। आप पेपर में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उस पर कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉलम संघर्ष वीकली में थे, बड़ा साहब और मेम साहब। इन कार्टून के कॉलम ने बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग को बहुत पसंद किया गया। इसमें जो उन्होंने लोगों का, बड़े लोगों का मतलब बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में उन्होंने कार्टून छापे, तो वो लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। तो बच्चों, कार्टून जगत में एक महान व्यक्ति केशव शंकर पिल्ले, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में भी हम इस पाठ को जारी रखेंगे। आज के कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।